अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक खूबसूरत लड़की और नमाज का बड़ा ही अजीब व गरीब करिश्मा लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मैं इस वाक़े की तस्दीक नहीं करता, लेकिन दोस्तों ये वाक़या महज आप सभी को मैं इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ, इसीलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दूँ, किसी गाँव के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा हसीन और जमील खूबसूरत लड़की रहा करती थी। जो उसको देखता वो उसको देखता रह जाता। लेकिन दोस्तों, वो जो लड़की थी वो गरीब थी और इसीलिए माँ बाप ने उसे चाहे कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन दीन यानी इस्लाम की तालीम उसे दी थी। इसीलिए वो जो लड़की थी जितनी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन और जमील थी, उससे कहीं ज़्यादा वो परहेज़गार भी थी और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हर वक्त इबादत में लगी रहा करती थी। दोस्तों, वो एक वक्त की नमाज को भी नहीं छोड़ती थी। आप सभी को बता दूं, खूबसूरत होने की वजह से उसके घर एक अमीर लड़के का रिश्ता आता है। ऐसे में उस लड़की के जो माँ बाप होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारी बेटी जो है वो बड़ी जगह पर जा रही है, बड़े लोगों में जा रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी। इन लोगों के पास ढेर सारा पैसा है तो किसी भी चीज़ की कमी पेश नहीं आएगी। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दूं, लड़की के ना चाहते हुए भी उस लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दी। दोस्तों, आपको बता दूं, वो जो लड़का था वो बड़ा ही बदकार था और ऐसे में उसे अल्लाह की ज़ात के ऊपर ज़रा भी यकीन नहीं था। इसीलिए जब वो अपनी बीवी को देखता नमाज पढ़ते हुए तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। वो अपनी बीवी को हमेशा से नमाज पढ़ने से रोका करता था। ऐसे में दोस्तों, बीवी जो थी वो किसी भी हालत में जो थी वो नमाज को नहीं छोड़ा करती थी, चाहे उसके ऊपर उसका शौहर कितना ही जुल्म ज़्यादती करे। दोस्तों, शौहर को उसकी इबादत देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और ये गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। ऐसे में शौहर के दिल में ये बात आई कि मैं इसके ऊपर नमाज की वजह से ही इल्ज़ाम लगाऊंगा ताकि ये नमाज छोड़ दे। एक दिन की बात है कि ये जो अमीर शख्स होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा कीमती हीरा जो है वो अपनी बीवी के पास लाकर देता है और कहता है कि इसे छुपा के रख दो, 2 से 4 दिन के बाद मैं तुमसे वापस ले लूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बीवी जो होती है उसे अंदाज़ा नहीं होता कि मेरा शौहर जो है वो चाल चल रहा है, उसके दिल में शैतानी वसवसा है और वो मुझे ही फंसाना चाहता है। इसीलिए उसने एक जगह पे जाकर उस हीरे को छुपा दिया और जिस जगह पर बीवी ने छुपाया था वो जगह जो है वो शौहर को मालूम थी। दोस्तों, 2 से 3 दिन गुजरे। ऐसे में लड़की जो थी वो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए नमाज और इबादत में लगी रही। दोस्तों, इस शख्स का जो गुस्सा था वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया और आखिरकार इसने ये फैसला किया कि मैं उस हीरे को चुरा लेता हूँ और इसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दूंगा और कहूँगा कि तमाम चीज़ें तुम्हारी नमाज की वजह से ही हुई है। दोस्तों, आपको बता दूँ, शौहर जो था वो छुपकर उसी जगह पर गया और वहाँ से वो कीमती हीरा निकाल लिया और उसके बाद अपनी बीवी के पास आया और आकर कहने लगा कि वो जो 2 से 3 दिन पहले मैंने तुम्हें कीमती हीरा दिया था वो हीरा मुझे ला कर दो। ऐसे में दोस्तों, बीवी को नहीं मालूम था कि मेरे शौहर ने उस जगह से उस कीमती हीरे को निकाल लिया है। दोस्तों, बीवी जो थी वो उसी जगह पे जाती है, वहाँ जाके तलाश करती है। लाख कोशिशों के बाद भी वो जो कीमती हीरा था वहाँ पे रखा हुआ वो उसे नहीं मिलता है। अब ये बीवी जो थी वो परेशानी के आलम में आ गई, क्योंकि शौहर जो है वैसे ही उसके ऊपर नमाज को लेकर तशद्दुद करता है। अब तो शौहर को मौका मिल जाएगा और वो मुझे इबादत से रोक देगा। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद भी जब हीरा नहीं मिलता तो हार पछता कर वो अपने शौहर के पास आती है और कहती है कि मुझे वो कीमती हीरा नहीं मिला, ना जाने कहाँ चला गया। शौहर जो था वो जलाल में आ गया और वो अपने आप ही कहने लगा कि मुझे पता है कि ये तमाम चीज़ें क्यों हुई, वो हीरा चोरी क्यों हुआ। दरअसल तुम लापरवाही करती हो और हर वक्त नमाज में लगी रहती हो, तुम हर वक्त नमाज में खोई खोई सी रहती हो, इसीलिए किसी ने मौके का फ़ायदा उठा लिया और उस हीरे को चुरा लिया। ये तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है, इसीलिए तुम ही इसकी ज़िम्मेदार हो और तुम्हारी नमाज ही इस चीज़ की ज़िम्मेदार है। इसीलिए तुम्हें जो करना है अब करो, चाहे तुम ज़मीन को फाड़ो या आसमान से तोड़ के लाओ, लेकिन अब वो मुझे हीरा चाहिए ही चाहिए, चाहे इसके लिए तुम अभी से लेकर रात
रात तक नमाज की अदायगी करती रहो, लेकिन अगर शाम तक वो मुझे हीरा नहीं मिला तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों आपको बता दूं, अब बीवी जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में आ गई, लेकिन उसे अल्लाह के ज़ात के ऊपर यकीन भी था। दूसरी जानिब शौहर जो था वो घर से बाहर निकल गया। उससे मालूम था कि वो जो कीमती हीरा है वो तो मेरे पास ही है, और इसीलिए दोस्तों वो सीधा समुंदर के किनारे निकल गया। दोस्तों अभी वो समुंदर के किनारे चल ही रहा था कि तभी अचानक उसकी जेब से वो जो कीमती हीरा था वो उछलकर सीधा समुंदर के किनारे जा गिरा। ऐसे में अचानक ही समुंदर की एक तेज लहरें आई और वो उस हीरे को समुंदर में ले गई। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब वो जो लड़की थी अब वो बहुत परेशानी के आलम में थी, लेकिन जितना वो परेशान थी उससे कहीं ज़्यादा उसे अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन भी था। इसीलिए उसने मुसल्ला बिछाया और वो सजदा रेज़ हो गई और ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी कि ऐ मेरे मौला, मैं आज बहुत परेशानी में आ गई हूँ और मेरा शौहर जो है वो नमाज को लेकर ही ताना दे रहा है कि मैंने नमाज़ पढ़ी, इसी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। इसलिए मेरे मौला तो आज मेरी लाज रख ले, अगर आज वो हीरा ना मिला तो आज के बाद मेरा शौहर मुझे कभी नमाज नहीं पढ़ने देगा। ऐसे में दोस्तों इज़ारो कतार रोती जाती थी। और फिर दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब दिल से आह निकलती है तो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। आपको बता दूं, अल्लाह की रहमत को जोश आ गया और अचानक ही समुंदर में वो जो हीरा गिर गया था उस हीरे को एक मछली ने निगल लिया। दूसरी जानिब तभी उस शौहर के दिल में यह बात आई कि आज मैं अपने घर मछली लेके चलता हूँ, आज मेरा मछली खाने का बहुत मन है। ऐसे में दोस्तों वो मछुआरे के पास गया और मछुआरे ने जैसा ही समुंदर में जाल डाला, वही मछली जिसने हीरे को निगल लिया था वो जाल में फंस गई और उसके बाद मछुआरे ने वही मछली उस शख्स को दे दी। ऐसे में दोस्तों शौहर खुशी खुशी जो था वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वो दिल में आज बहुत खुश था कि आज मैं अपनी बीवी को नमाज को लेकर बहुत ज़्यादा ताने दूंगा और आज के बाद वो नमाज नहीं पढ़ेगी। ऐसे में दोस्तों फ़ौरन ही वो घर पहुंचा और अपनी बीवी से कहने लगा कि अब तक वो कीमती हीरा नहीं मिला। तो ऐसे में बीवी जो थी वो ज़ारो कतार रो रही थी और कहने लगी कि अब तक तो नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों ऐसे में शौहर ने ये बात कही कि मुझे वो कीमती हीरा आज ही चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम ये मछली बनाकर मुझे खिलाओ। दोस्तों बीवी की आंखों में आंसू थे और ऐसे में वो मछली बनाने के लिए चली गई। दोस्तों जिस वक्त वो मछली के पेट को चीरती है तभी अचानक वो कीमती हीरा जो है वो उसकी आंखों के सामने आ जाता है। अब ऐसे में दोस्तों ये औरत जो थी ये बहुत ही ज़्यादा खुशी से मचल जाती है और कहती है कि यकीनन ये नमाज का ही करिश्मा है कि वो जो हीरा था वो मुझे मछली के पेट से मिला, लेकिन ये कैसे मुमकिन है। यकीनन इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है। दोस्तों फ़ौरन ही वो अपने शौहर को बुलाती है और ऐसे में वो कीमती हीरा जो है वो अपने शौहर को दे देती है। शौहर के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि ये हीरा जो है वो मछली के पेट से निकले, जबकि वो हीरा तो मेरी जेब में था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, जब शौहर ने अपनी जेब को चेक किया तो वो हीरा उसे ना मिला। तो ऐसे में वो शख्स जो था वो समझ गया कि यकीनन ये नमाज का ही करिश्मा है, अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है। और ऐसे में वो फ़ौरन ही तौबा कर लेता है और वो भी राह हक पर आ जाता है और मौके पर ही दोनों मिलकर नमाज शुक्राना अदा करते हैं। तो दोस्तों आपको आज का ये वाक़या कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई और प्यारी वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।